Hello 5th class, I'm Harpreet from Paramount Public School. Today we will proceed at revision of our question answers of our first chapter. Bete, I want to clear something that there are some students, those are facing some problems regarding the language that I'm using during the explanation, that is English. So as per demand on that students, I'll use some Hindi words during the explanation. So let us start the first chapter, question answers for revision. First chapter is human body, the circulatory system. Circulatory system किसका? Human body का. First question is define the following. ये डिफाइन करना है. ऑर्गन सिस्टम, कैपिलरीज, हार्ट बीट एंड पल्स रेट. ऑर्गन क्या होता है? टिश्यूज जब मिलते हैं वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन सीधा सा दिमाग में ये रखिए कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट्स, आउटरनल पार्ट्स जो हैं, आउटर हैं जो इंटरनल हैं, जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनको ऑर्गन कहते हैं. चाहे वो लिवर है, हार्ट है, स्टमक है, ये जो सिंगल है ना, इसको ऑर्गन्स कहते हैं. इनको कौन बनाता है? टिश्यूज जब ग्रुप हो जाते हैं, टुगेदर मिल जाते हैं टू मेक एन ऑर्गन, तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन. सेकेंड है ऑर्गन सिस्टम. जब देखो माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, लिवर है, पेनक्रेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारा क्या बनाता है? ये सारे ऑर्गन ही मिल जाते हैं. क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब मिल गए, दैट वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं ना, उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. कैपिलरीज होती हैं बेटे ब्लड वेसल्स, जो बहुत थिन होती हैं, पतली होती हैं, जिनमें से ब्लड पास होता है. कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट इज हार्ट बीट. धड़कन, दिल की धड़कन को कहते हैं हार्ट बीट. इट इज द रिथमिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट. इसको हार्ट बीट कहते हैं, जो मूवमेंट होती है धक 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 धक, दैट इज हार्ट बीट. नेक्स्ट इज पल्स रेट. द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, एक मिनट में कितनी बार दिल धड़क रहा है, दैट इज कॉल्ड pulse rate. It's near about 72 to 80 in a normal person, in an adult person we can say. Next is what is the function of the circulatory system? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है हमारी बॉडी में, एंड इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? हमारी बॉडी में जो हमने खाना खा लिया, खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको और वाटर को पूरी बॉडी में घुमा देना. खाना तो हमने मुंह से खाया है, गया वो पेट में, सिर तक कैसे जाएगा, पैरों तक कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ब्लड, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. द सब्सटेंसेज such as nutrients, oxygen and water are transported to the various parts of our body. पूरी बॉडी में घूम जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ब्लड. पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन्यूमरेट, इट मीन्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड, सॉरी, काम क्या क्या है ब्लड का, एंड व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? देखो काम क्या क्या है ब्लड का. पहला, फर्स्ट इज ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स जनरेटेड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द बॉडी सेल्स. जितना भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें मिले हैं वो सारे पूरी बॉडी में घुमा देने, द फंक्शन है ब्लड का. ब्लड हेल्प्स इन द एडजस्टिंग द बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सही रखता है ब्लड, पूरी बॉडी में घूमता है. ओके, ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड का मतलब ब्लड, सर्कुलेशन का मतलब है सर्कुलेट करना, घूम जाना पूरी बॉडी में. द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ द ब्लड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन. सॉरी, डिफरेंस बताना है आर्टरीज एंड वेन्स में. आर्टरीज होती हैं बेटे जो हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड को लेके जाती हैं, उसको आर्टरीज कहते हैं. इनमें प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है. सॉरी, वेन्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी के पार्ट्स से ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आते हैं. इनमें इम्प्योर ब्लड मूव करता है. आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होते, बट वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल्स एंड वेनुलस. आर्टेरीज क्या होते हैं? स्मॉलर ब्लड वेसल्स दैट ब्रांच
and extend out from the arteries are called arterioles. Arteries के आगे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स और ब्रांचेस, उनको आर्ट्रियल्स कहते हैं. एंड वेनुलस क्या होते हैं? सेम जो विंस के छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, एक्सट्रीमली फाइन होती हैं, बहुत पतली होती हैं, एक्सटेंड आउट फ्रॉम द विंस, जो विंस में से निकलती हैं, उनको वेनुलस कहते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट. वाल्व का क्या फायदा है? जो वाल्व होते हैं बेटे, देखो पूरी बॉडी में से, पैरों में से, लेग्स में से ब्लड हार्ट तक आ गया, वो वापस भी नीचे आ सकता है. उनको कौन रोकता है? वाल्व्स रोकते हैं. वाल्व्स अलाउज ब्लड फ्लो इन द वन डायरेक्शन. ऊपर को जा रहा है ब्लड तो ऊपर को जाएगा, वापस बैक नहीं आएगा, उसका रिवर्स गियर नहीं होता कोई. कौन? दैट इज फ्रॉम ऑर्ट्रिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स और ऑर्ट्रिकल्स से ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाता है, बैक डायरेक्शन में नहीं जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी एंड लिस्ट द मेन फंक्शंस ऑफ द हार्ट. एक तो पहले बताना है कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, उसके बाद बताना है कि काम क्या क्या है हार्ट के. लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है बेटे इन आवर बॉडी? इज आयोर्टा, ये नाम है लार्जेस्ट आर्टरी का. एंड ब्लड के फंक्शंस, हार्ट के फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट फंक्शन इज पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स. ऑक्सीजन वाला ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी तक पहुंचाना. डिलीवर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी तक सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देना. सेकेंड इज कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पूरे पार्ट्स से वापस लेके आना ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करके रखना. एंड विच इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, द्वारा लंग्स में से चला जाता है और फिर से वो प्योर होके आ जाता है हार्ट में. सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज पल्स रेट ऑफ अ रेस्टिंग पर्सन. एवरेज पल्स रेट क्या होता है अगर हम बैठे हैं? देखो अब आप बैठ के वीडियो देख रहे हो तो आपके पल्स रेट क्या होएगा एवरेज. लिस्ट एनी 5 वेज टू कीप योर हार्ट हेल्दी एंड स्ट्रोंगर. पहले तो पल्स रेट बताओ. एवरेज पल्स रेट ऑफ अ रेस्टिंग पर्सन इज बिटवीन 72 to 80. 72 बार आपकी पल्स चलेगी, हार्ट बीट होएगा, या 80. बट जो वेज क्या क्या है हार्ट को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कैसे रखें? फर्स्ट इज एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर. 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करो, स्किपिंग ही कर लिया करो चाहे. ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाओ. एंड अवॉइड ईटिंग अ लॉट ऑफ ऑयली, फ्राइड एंड जंक फूड. ये चीज़ें बंद कर दो बेटे खानी. हम हमेशा आपको देखो इसके बारे में आपको समझा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऑयली, फ्राइड, जंक फूड, ये बंद कर दो बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट इज अवॉइड सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड हार्स. ज़्यादा लंबे समय के लिए बैठे ही मत रहो, मूव करो, बॉडी को मूव करवाओ, बाहर जाओ, इधर उधर घूमो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर हो और हार्ट अच्छे से काम कर सके. ट्राई टू स्टे ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द पोल्यूटेड सराउंडेड. गंदा एरिया है, धुआं वगैरह ज्यादा है, उसमें मत जाओ, कोशिश करो दूर ही रहो उससे. नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा. योगा करने के कोई भी 3 बेनिफिट्स बताने हैं. देखो, इट हेल्प्स आवर बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. देखो जो बच्चे गेम्स करते हैं ना, आप में से बहुत बच्चे गेम करते होंगे, है ना. जो बच्चे गेम्स करते हैं, एक तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, एक वो फ्लेक्सिबल, उनकी जो लेग्स आर्म्स हैं बहुत जल्दी से मूव करती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इट इम्प्रूव्स आवर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन. हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर देते हैं. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा अच्छे से दिमाग वहीं पे रहता है, इधर उधर भागता नहीं है. दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस. अगर गेम कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस योगा वगैरह कर रहे हैं, हमारा जो मन है ना बेटे शांत रहता है, पीस एंड काम. उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ओवरऑल फिटनेस ऑफ अ बॉडी. पूरी बॉडी को फिट रखता है योगा. सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. इसके जो आसन्स हैं वो आप अपनी बुक में देख सकते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं. आप वो ट्राई भी कर सकते हो घर पे, जिससे क्या है आप हेल्दी रहो, फिट रहो और स्ट्रेस फ्री रहो, हैप्पी रहो.
Thank you so much, bete. With this question, our revision of our first chapter's question answers done. So, stay home, safe, and take care. Thank you so much.